इस कहानी में एक गरीब किसान का परिवार है और एक राजा है। कहानी में डरा हुआ किसान बहुत जल्दबाजी करता है और फिर परिणाम यह होता है कि जो उसको फायदा मिला था वो रखा का रखा रह जाता है और बाद में किसान गरीब का गरीब रह जाता है। एक गरीब किसान टूटे झोपड़े में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। परेशान होकर के किसान राजा को जाकर के अपनी गरीबी की बात कहता है तो राजा एक शर्त के साथ किसान को एक बड़ी जमीन खेती करने को दे देता है। शर्त यह होती है कि जमीन का मालिक राजा ही रहेगा, लेकिन किसान अपनी मेहनत से जो फसल पैदा करेगा वह किसान की होगी। जमीन मिलने से किसान और उसका परिवार खुश होता है और फिर किसान जमीन में हल चलाना शुरू कर देता है। हल चलाते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि अचानक एक दिन जमीन के नीचे हल से एक बहुत भारी चीज टकराती है। किसान मेहनत से उसे बाहर निकालता है, फिर जाकर के वह देखता है कि वह तो सोने की एक ओखली थी। किसान उस ओखली को राजा को देने जाने लगता है। तभी किसान की बेटी कहती है, पिताजी जल्दबाजी मत कीजिए, इस ओखली की मूसली भी मिल जाने दीजिए, दोनों एक साथ राजा को दे देना, नहीं तो राजा को विश्वास नहीं होगा कि खेत में केवल ओखली मिली है और राजा सोने की ओखली देख करके सोने की मूसली जरूर मांगेगा। लेकिन किसान क्योंकि गरीब था इसलिए डरा हुआ भी था, वो राजा के पास जाने की जिद पकड़ ही लेता है। गरीब किसान के मन में डर बैठा हुआ था। वह अपनी मन की चलाता है और ओखली लेकर के राजा के पास चला जाता है। किसान जैसे ही राजा को खेत में ओखली मिलना और उसकी पूरी कहानी बताता है, तब राजा तुरंत कहता है, इसकी मूसली क्या तुम अपने घर पर छोड़ करके आए हो? जब किसान मना करता है तो राजा किसान की झोपड़े की तलाशी करवा देता है और कुछ न मिलने पर किसान से जमीन वापस ले लेता है और फिर अपने सैनिकों से जमीन को खुदवाता है जिससे कि मूसली को खोजा जा सके। और वह पूरी की पूरी जमीन इतने गड्ढे वाली जमीन हो जाती है कि अब उसमें खेती करना संभव ही नहीं था। यहाँ किसान और उसके परिवार की खेत जोतने में जो मेहनत की गई थी वह सब की सब बेकार हो जाती है। यहाँ एक बात इस कहानी से शिक्षा के रूप में मालूम चलती है कि अगर राजा को खेत की खुदाई में मूसली मिल भी जाती तो भी किसान के हाथ से राजा की दी हुई खेत की जमीन तो जा चुकी। ऊपर से किसान अब कभी भी राजा से कोई मदद मांग नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि डरे हुए मन से कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।